आज से लगभग 11,000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता बसती थी जो अपने समय में किसी भी दूसरी सभ्यता से बहुत ज़्यादा आगे, जिनके पास हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और धन दौलत संपत्ति में इनके बराबरी का शायद ही कोई रहा। जहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता था कि ये भगवान के दिए हुए ऐसी शक्तियों से गिफ्टेड थे कि वे नेचर को कंट्रोल कर सकते थे, जानवरों से बात कर सकते थे। जहाँ पर 10 राजाओं के एक समूह का शासन हुआ करता था, वे समूह भी कोई आम समूह नहीं, समुद्र देवता पोसाइडन के वंशज माने जाते थे। इतना कुछ होने के बाद भी ये सभ्यता और पूरा शहर अचानक से एक दिन और रात में पूरी तरह बर्बाद हो गई और समुद्र में समा गई। जी हम बात कर रहे हैं अटलांटिस के बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ? पहली बार इस खोई हुई सभ्यता अटलांटिस का जिक्र ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपने डायलॉग टाइमियास और क्रिटियास में किया। प्लेटो की ये जो डायलॉग थे, ये उनके सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक थे, जहाँ पर टाइमियस ने अपने संवाद में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी संरचना के बारे में बताया, वहीं क्रिटियास ने अटलांटिस की स्टोरी को दर्शाया। प्लेटो अपने विजन थॉट्स को अलग अलग नज़रिए से देखने के लिए इन कैरेक्टरों का यूज़ करते थे और दूसरे के सोचने के तरीकों के बारे में जानने के लिए भी वो ऐसा करते थे। लगभग 9600 बीसी पहले, जब अटलांटिस एक हाईली एडवांस और शक्तिशाली सभ्यता हुआ करती थी, वहाँ के लोग अटलांटियंस को उनके तकनीकी खोज और अमीरी के लिए जाना जाता था। ये सारी चीज़ें ही आगे चल के इनके पतन का कारण बनी। प्लेटो के अकॉर्डिंग लगभग 9000 बीसी पहले अटलांटिस अपनी सारी शक्तियों के पीक पे पहुंच चुके थे। अटलांटियंस अपनी राज्य सत्ता को बढ़ाने के लिए दुनिया भर पे कब्जा और अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। वे बाकी किसी भी सभ्यता से बहुत ही आगे थे, भले ही आधुनिक कृषि की बात हो या किसी मंदिर, किसी महल की संरचना हो या फिर सामाजिक ज्ञान या इनोवेशन की बात हो। अटलांटिस सबसे आगे चल रहे थे, उनकी नॉलेज भी कमाल की थी। फिर धीरे धीरे अटलांटिस ने अपनी इस इम्पोर्टेंस को खोना शुरू कर दिया। वहाँ के लोग करप्ट होने लगे और लोगों में भ्रष्ट चीज़ बढ़ने लगी। उनके शासक लालची और निर्दयी हो गए और उनका समाज यहाँ टूटना शुरू हो गया। अटलांटिस के लीडर अपने ही शहर की सिचुएशन से मुंह मोड़ने लगे, आपसी विवाद बढ़ गए। अटलांटियंस युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और अपने आप को अमर समझने लगे। वे अपने कुछ खास शक्तियों जैसे कि नेचर पे कंट्रोल और टेक्नोलॉजी पे कुछ ज़्यादा ही निर्भर हो गए थे, जिसके कारण आत्मसंतुष्ट और लापरवाह हो गए। प्लेटो बताते हैं कि गॉड अटलांटिस के अहंकार और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की अवहेलना से नाराज हो गए और क्रोधित होकर उन्हें दंडित करने का फैसला लिया। अटलांटिस को एक ही दिन में एक भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी सबका सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये सभ्यता एक ही दिन में समाप्त हो गई और समुद्र में ही समा गई। अटलांटिस सभ्यता ऐसी तबाह हुई, ऐसी लुप्त हुई, जिसका पता आज तक नहीं लगाया जा सका। प्राचीन की जितनी भी कहानी और इतिहास के जितने भी टॉपिक्स रहे, उनमें अटलांटिस का जो टॉपिक था वो सबसे गर्म विषय का टॉपिक था। इस पर हमेशा बहस और विवाद होते रहे। कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि प्लेटो ने अटलांटिस की कहानी को किसी भी सभ्यता को वार्निंग के रूप में दिखाया कि घमंड और लालच किसी भी सभ्यता के लिए कितना बुरा हो सकते हैं। कई एक्सपर्ट ने ये माना कि अटलांटिस एक रियल सभ्यता हो सकती है जो कि समुद्र में ही कहीं खो गई। लेकिन अटलांटिस को खोजने के होड़ में काफ़ी थ्योरीज निकल के आई। पहली एजोरस ने बताया कि अटलांटिस अटलांटिक ओशन के बीच में हो सकता है, जहाँ पे 9 ज्वालामुखी के समूह का आइलैंड है, जहाँ पर इसकी खोई हुई सभ्यता के अवशेष प्राप्त हो सकते हैं। कुछ थ्योरीज तो ये भी थी कि अंटार्कटिका में हो सकती है, जो समय के साथ बर्फ में ढक गई और पूरी तरह डूब गई। कुल मिलाकर अटलांटिस का स्थान एक रहस्य बना हुआ है और इनमें से किसी भी थ्योरीज का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दुनिया भर के लोग इमेजिनेशन में अपना कब्जा किए हुए ये थ्योरी, इनसे इंस्पायर होकर कई मूवीज़ और कहानियाँ भी बनाई गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।